इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रोड मैप टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर। एक सक्सेसफुल ट्रेडर किस तरह से मार्केट को ऑब्जर्व करता है, किस तरह से वो अपना ट्रेड लेता है, कैसा उसका माइंडसेट रहता है, किस तरह से वो मार्केट को सोचता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि एक ट्रेडर कितना ज़्यादा हेल्थ इश्यूज फेस करता है। तो सक्सेसफुल ट्रेडर किस तरह से अपने हेल्थ को भी मैनेज करता है, ये सब चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में, तो आराम से देखना। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग जैसे ही आप एंटर करते हो, ठीक है, आप ट्रेड में जैसे ही एंटर करते हो तो दो चीज़ें आपके साथ होगी। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो आपका टारगेट हिट होगा। तो जब हमें पता है कि या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट, तो हमें क्यों डर लगता है, क्यों डर लगता है, हमें स्टॉप लॉसेज लेने से क्यों डर लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मुझे डर लगता है, मैं ट्रेड में एंटर ही नहीं कर पाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हो। अगर स्टॉप लॉसेज से डर लगता है, इसका दो रीज़न हो सकता है। या तो आपका क्वांटिटी साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है या फिर आपका ट्रेड में कन्विक्शन कम है। ठीक है, इस वजह से आप ट्रेड लेने से डरते हो, या फिर आपको ट्रेड में एंटर होने के बाद भी डर लगता है क्योंकि आपका क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। आपका रिस्क जो रहता है, जितना आप झेलने का आपका क्षमता है उससे ज़्यादा आप क्वांटिटी में इसमें ट्रेड लिए हुए रहते हो। इस वजह से स्टॉप लॉसेस से डर लगता है। तो सबसे पहला काम है कि आपको स्टॉप लॉसेस से डरना नहीं है, और इससे बचने के लिए बस एक ही चीज़ कर सकते हो, वो है आप अपना क्वांटिटी साइज़ अपने पॉकेट के हिसाब से रखोगे, सो दैट आपका लॉसेस हिट भी हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को अगर मैनेज करते हो, सपोज़ कि आप मैनेज करते हो 1:2, ठीक है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आप मैनेज करते हो। अगर आप किसी भी ट्रेड में ₹1 लूज़ करते हो और ₹2 प्रॉफिट करते हो, ठीक है, तो अगर सोचो कि 10 बार आपने ट्रेड लिया और 5 बार आपका लॉस हो गया और 5 बार आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो 5 बार जब लॉस होगा तो आपने कितना लूज़ किया, ₹5। ठीक है, लेकिन जब 5 बार आपने प्रॉफिट किया तो कितना पैसा कमाया आपने, ₹10। ठीक है, सोचो कि जब ₹5 लॉस किए और ₹10 पैसा कमा लिया अपन, ठीक है, तो हमारे पास फिर भी ₹5 का प्रॉफिट है। ठीक है, ₹5 का प्रॉफिट है, तो आप ओवरऑल गेन में रहोगे। ठीक है, ओवरऑल आप अपने कैपिटल पे गेन में रहोगे। तो ये एक साइकोलॉजी होता है। आप अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करो, आप स्टॉप लॉसेस से मत डरो, और आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम में होना चाहिए ना, वो स्टॉप लॉसेस हमेशा लगा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके कैपिटल को बचाएगा। अगर आप स्टॉप लॉसेस से डरोगे तो ना ही ट्रेड ले पाओगे, और अगर नहीं लगाते हो तो आपका बड़ा बड़ा लॉसेस हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी होता है स्टॉप लॉस से नहीं डरना, और स्टॉप लॉसेस को हमेशा हैप्पी होके उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, तभी आप एक अच्छा ट्रेडर हो सकते हो, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर इसी तरह से मार्केट को देखता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या क्या होता है। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है स्कैल्पिंग। सेकंड टाइप होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, और जो थर्ड टाइप होता है वो होता है स्विंग ट्रेडिंग, और फोर्थ जो होता है वो होता है इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग जो होता है ये सबसे लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, ये जो है वो सबसे लास्ट स्टेज है। इसमें आपके पास बहुत ही ज़्यादा वेल्थ होगा, बहुत ही ज़्यादा पैसा होगा, और आप इसमें सबसे ज़्यादा कम स्ट्रेस में रहोगे। तो ये सबसे लास्ट स्टेज होता है। अभी आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आपको सबसे पहला जो प्रोसेस होगा, एक रोड मैप जो होता है वो होता है स्कैल्पिंग कर सकते हो आप। क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट निकालते हो, छोटे छोटे प्रॉफिट डेली निकालते हो, और आपका धीरे धीरे कैपिटल छोटा से बड़ा होते जाता है। कैपिटल जैसे जैसे बड़ा होगा फिर आप पैसा तो कमाओगे स्कैल्पिंग में, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। आपको ज़्यादा देर स्क्रीन के पास बैठना होगा आपको ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, आपको सही सही सेटअप ढूंढना पड़ेगा, और 5 से 6 मिनिमम आपको स्कैल्प करना है एक दिन में, सो दैट आप धीरे धीरे अपने कैपिटल को बड़ा करो। जब जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा फिर आप आ जाओगे इंट्राडे ट्रेडिंग में। और इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे अच्छा तरीका होता है, इसमें 9:15 या फिर 9:30 तक आप एंटर करते हो, और 3 बजे तक आप अपने पोजीशंस को होल्ड करते हो। ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर ऑफ करते हो। तो इसमें जब आपके पास ठीक ठाक पैसा हो जाएगा तो आप ऑप्शन सेलिंग में जाना। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग करके आप अच्छा खासा पैसा इसमें इंट्राडे में बना सकते हो, क्योंकि हमारा मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम 85% टाइम साइडवेज होता है। तो इसमें सबसे अच्छा पैसा बनता है हमारा इंट्राडे में। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आप ऑप्शन सेलिंग करके रखोगे, 9:15 में आप अपना जो भी स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे और 3 बजे तक उसको स्क्वायर ऑफ करोगे, तो आपका इंट्राडे में बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो जैसे जैसे आपका पैसा फिर से इंट्राडे में भी ठीक बन जाएगा, फिर आप और भी ज़्यादा टाइम फ्रीडम के पीछे भागोगे। तो उसमें आता है फिर अगला स्टेप होता है, वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें और भी ज़्यादा हमें टाइम फ्रीडम मिलता है, और इसमें और भी बड़े बड़े टारगेट्स मिलते हैं, क्योंकि पैसा हमारे पास ज़्यादा होता है। तो अगर हम कहीं पे ट्रेड लेते हैं तो उसको मिनिमम 1 वीक, 2 वीक या फिर 3 वीक तक होल्ड करते हैं उसको, और उसमें फिर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इसमें सबसे अगर परसेंटेज वाइज देखोगे सबसे ज़्यादा पैसा स्विंग ट्रेडिंग में बनता है, और टाइम फ्रीडम भी हमारे पास रहता है।
और लास्ट स्टेप होता है हमारा इन्वेस्टिंग। इस स्टेज पे जब आ जाओगे तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा पैसा। तो इसमें जब आओगे तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा और पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। तो आपके पास दोनों चीज़ होगा, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। तो दोनों आपके पास होगा, आप अच्छा सा वेल्थ क्रिएट कर लोगे। तो ये एक होता है एक जर्नी, ठीक है, स्कैल्पर से इन्वेस्टिंग तक पहुंचने के लिए। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं या फिर ट्रेडर है, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं स्कैल्पिंग से, क्योंकि यही एक अच्छा तरीका होता है। सोचो कि आप स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टमेंट करते हो। सोचो आपने एक ट्रेड लिया और उसको 1 साल के लिए होल्ड कर लिया और नेक्स्ट ईयर आप उसको सेल कर रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप उसको सेल करोगे। तो इसमें क्या होगा, आप बस एक ट्रेड लिए, ठीक है, एक ट्रेड में आप कुछ नहीं सीखोगे। लेकिन यही सोचो कि आप स्कैल्पिंग में एक दिन में 4-5 ट्रेड ले लेते हो। सोचो कि आप एक दिन में जितना सीखोगे उतना आप 1 साल में भी नहीं सीख सकते। तो इस वजह से आपको सबसे पहले शुरू करना चाहिए स्कैल्पिंग से, और कम कैपिटल के साथ शुरू करना चाहिए, सो दैट आप स्कैल्पिंग में बिल्कुल अच्छे से कैपिटल को ग्रो करोगे, मार्केट को सीख जाओगे। जैसे जैसे सीखते जाओगे आप अपना स्कैल्पिंग से इंट्राडे में आना, इंट्राडे से स्विंग में आना, स्विंग से इन्वेस्टिंग में आना। ये एक रोड मैप होता है। तो चलो अब नेक्स्ट मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं।